वाले नतीजे सामने आ रहे हैं और इससे यह भी साफ है कि टीवी 24 नेटवर्क ने जो कहा वही हुआ। टीवी 24 नेटवर्क के विश्लेषण पर मोहर लग गई है। 12 दिन पहले हुए विश्लेषण में ये साफ हमने कहा था कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से रिपीट करेगी बिहार में, और अब वही देखने को मिल रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों की। 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने चुनाव लड़ा और दोनों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसका रिजल्ट सबके सामने है। और जो विश्लेषण हमने किया था, जो कमियां बताई थी विपक्ष की, जिसके आधार पर वो हार रही है, वो अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष में ओवर कॉन्फिडेंस भी था, कहीं ना कहीं जो दूरी थी कांग्रेस और आरजेडी की, उसका असर भी देखने को मिला है। दावेवादी तो बहुत अच्छे करे तेजस्वी ने, लेकिन उसके बावजूद भी अब हार का सामना कर रहे हैं। सीएम की कुर्सी तक तेजस्वी नहीं पहुंच पाए हैं और क्या कुछ वजह है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर है सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर कांग्रेचुलेशंस, आपने जो विश्लेषण किया वही देखने को मिल रहा है। एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन रही है, अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो साफ हो गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है उसके भी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी लगातार बताया कि उसके कारण क्या रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को यानी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से आरजेडी एकदम मुंह के बल गिरती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं जा रही, वो बेहद चौंकाने वाला है। यानी कि जनता ने बिहार की पूरी तरह से नकार दिया है इंडिया गठबंधन को। जो मुद्दे लेकर चले थे तेजस्वी यादव, जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उसको जनता ने नकार दिया है। यानी कि जो जातिगत राजनीति थी, जिस तरह से वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश थी, जनता ने पूरी तरह से नकारा है। नीतीश कुमार के विकास को, नीतीश कुमार के काम को, बीजेपी के केंद्र के कामों को, मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव में जो केंद्र के मुद्दे हैं उनका भी असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। और आज रिजल्ट जो बता रहा है, जिस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, मैंने ये भी कहा था बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी, आज वही हो रहा है। तो बिहार के मुद्दों के साथ साथ केंद्र के मुद्दों को भी बिहार की जनता ने देखा है। और 10,000 रुपए, यानी कि जो एनडीए ने 10,000 रुपए का मास्टर स्ट्रोक चला था, वो पूरी तरह से काम कर गया है। महिलाओं का बड़ा वोट, मैंने कहा था कि ये जो वोटिंग हो रही है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तभी ग्राफ जो इतना तेजी से बढ़ा है। और ये भी कहा था कि जो महिला वोटर्स हैं वो एनडीए के पाले में जाती हुई दिखाई देंगी। महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ जीत एनडीए के खाते में डाली और ये बात साफ हो गई। जो 10,000 रुपए दिए गए थे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को, वो सीधे सीधे आज रिजल्ट के तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, उसके पीछे पीछे जेडीयू भी नजर आ रही है। आरजेडी को धता बता दिया गया, यानी 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी, लेकिन इस बार आधे से कम सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर यह बात तय हो गई है कि जहां बिहार ने परिवारवाद के मुद्दे पर वोट किया है, अब विपक्ष को नकारा है, जहां जो जातिगत राजनीति थी उसे बिहार की जनता ने धता बताया है, तो वही नीतीश कुमार के कामों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर सीधे तौर पर मुहर लगाने का काम किया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, तेजस्वी यादव 50 तक नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, 50 के आंकड़े को नहीं छू पा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी का कितना योगदान देखते हैं? भाई, चुनाव प्रचार के दौरान वो गायब हो जाते हैं, कुछ दिन फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, प्रचार करके फिर वो वेकेशन पे चले जाते हैं। तेजस्वी ने अकेले मोर्चा संभाला, तो यहाँ पे गठबंधन का एका जनता को दिखा नहीं, तो इसलिए मुहर लगाई नहीं। सीधे तौर पर देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी 91 सीटों पर, यानी सोचिए 101 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, 91 सीटें, यानी कि 90% का सक्सेस रेट बीजेपी का है। जेडीयू 78 सीटों पर, आरजेडी 28 सीटों पर, यानी कि अपना पिछली बार का जो उनका आंकड़ा था उससे आधे से भी कम पर रह गई है। एलजेपीआर 22 सीटों पर, 29 सीटें मिली थी, 22 सीटों पर चिराग पासवान का राजनीतिक दल चल रहा है। एआईएमआईएम 5 सीटों पर चल रहा है, हम 5 सीटों पर। कांग्रेस एआईएमआईएम से भी बुरी स्थिति में है, यानी कि 4 सीटों पर कांग्रेस है। वहीं बीएसपी भी 1 सीट पर आगे चल रही। तो सीधे तौर पर जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, जो सीटें नजर आ रही है, जिस तरह से जीत नजर आ रही है, प्रचंड बहुमत मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है, वो अपने आप में ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ने जो 18 सालों में काम किए, जनता के दिलों तक उतरे हैं,
जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगाई है, उनके कामों पर मुहर लगाई, उनके विकास पर मुहर लगाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, आज लगभग 11 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी की आपने बात की कि राहुल गांधी शुरू में आते हैं, वोटाधिकार यात्रा निकालते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, फिर वो आते हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी में कथित मनमुटाव खबरें आती हैं, आरजेडी कांग्रेस की आपस में बन नहीं रही है, इस तरह खबरें आती हैं। बताइए, फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं आप, बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टी को हराना चाहते हैं और 1 दर्जन लगभग सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट लड़ते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसमें हमारी टेक्निक है। भाई क्या टेक्निक होगी जब आप फ्रेंडली फाइट लड़ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राहुल गांधी हमारे लिए लाभकारी है, यानी राहुल गांधी ने ही बीजेपी को जितवाया है, वो आरजेडी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाए। ये राहुल गांधी के लिए कहा जाता है वो वेकेशन पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि वो जब मर्जी होती है वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं या कुछ भी करने चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स नुकसान कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक सेना को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सेना में जो उच्च सवर्ण जाति के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उनको जो है उनका ही वर्चस्व है सेना में, बाकी को 90% को नहीं पूछा जाता। इस तरह के बयान आपको आलोचना का शिकार बनाते हैं। आप सेना को भी उस जातिगत राजनीति के दलदल में खींचना चाहते हैं, इसकी आलोचना होती है। और मैंने इस पर भी कहा था कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। आज आप विकास के मुद्दों पर सरकार गिरा सकते हैं, आप आज रोजगार के मुद्दे पर सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन आप जहां जातिगत राजनीति की बात करेंगे, अगर आपने इतनी सी बात की तो जनता को वो चीज पता चल जाती है। और हश्र उसका यही है कि बिहार जहां महागठबंधन जीत के दावे कर रहा था, बड़े बड़े दावे कर रहा था कि अपनी धूल चटा देंगे, नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः यही हुआ कि जो इंडिया अलायंस है वो 50 सीटों के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है टोटल में, यानी कि सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, आरजेडी की, कांग्रेस की, सीपीआई की, तो तमाम राजनीतिक दल मिल के 50 सीट नहीं क्रॉस कर पा रहे। वही जो बीजेपी और जेडीयू है वो 200 के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर यह बताता है कि बिहार की जनता ने, बिहार की महिलाओं ने, मैं महिलाओं का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार की महिलाओं ने एनडीए को ये जीत दी है। एनडीए की जीत में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है बिहार की। और 14 तारीख यानी आज का दिन ऐतिहासिक है बिहार के लिए, क्योंकि सारे जो आंकड़े थे, सारी जो बातें थी, सारा जो इतिहास था, उसको पूरा पलट कर रख दिया। इतने बड़े आंकड़े से, इतने बड़े बहुमत से, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, बिहार में ये तस्वीर अब साफ हो गई है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार दोहराने जा रही है। विपक्ष जो जीत कदम भर रहा था, कई मुद्दे उठा रहा था, वो चाहे पलायन रोकने का हो या फिर तेजस्वी यादव ने तो ये तक दावा कर दिया था कि भाई जो काम 20 साल में नीतीश सरकार नहीं कर पाई है, हमको 20 महीने दीजिए, एक मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। लेकिन जनता ने मौका नहीं दिया। इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू की जंगल राज की याद दिला रही थी और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक फॉर्मेलिटी निभाई है इस चुनाव में, ये तमाम जो चीजें हैं महागठबंधन की बड़ी कमियां हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कांग्रेस को और महागठबंधन को इस ओर ध्यान देना होगा कि जब तक वो राज्यों की पार्टियों के साथ एकता नहीं करते, सामंजस्य नहीं बैठाते, तब तक वो जीत नहीं सकते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ।